नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं, वैसे ही एक एरिया है पर्टिकुलर जिसको हम जानते हैं कन्नौज के नाम से। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस भी है। और ये जो प्लेस है ये फेमस है किसके लिए? अपनी परफ्यूम इंडस्ट्री के लिए, अपनी इंडिजिनस परफ्यूम इंडस्ट्री के लिए फेमस है। यहाँ कोई GI टैग भी सरकार इनको दे चुकी है। और साथ ही में हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या स्कोप है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर इसको परफ्यूम की कैटेगरी में लेकर आ चुकी है। और सरकार ने यहाँ पर योजना बनाई है कि 250 करोड़ का जो बिजनेस है इसको 25,000 करोड़ का बिजनेस बनाना है। क्योंकि ये सारी स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना चाहता है। तो टूरिज्म सेक्टर के अलावा अगर बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर यहाँ पर बात करें, तो परफ्यूम इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। सिर्फ ना कि सिर्फ ये एज एन इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बल्कि क्योंकि यहाँ पर ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यहाँ की लोकल इंडस्ट्री है, ये पुराने कल्चर को भी प्रिजर्व करती है, साथ में लोगों को रोजगार भी देती है। जो आर्टिजन्स होते हैं, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जो यहाँ की स्किल को जानते हैं, जो पुराने यहाँ पर आर्टिजन्स हैं, उनसे यहाँ पर काम मिलता है। यानी कि पुरानी नॉलेज भी आपको यहाँ पर यूज करेंगे और आपकी जो कारीगरी है उसकी वैल्यू यहाँ पर होगी। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर ये जो स्कीम है, जिसमें इंडस्ट्री का हब बनाना है, परफ्यूम इंडस्ट्री का हब कन्नौज को, उसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। इस स्कीम के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर परफ्यूम का इंटरनेशनल हब बनाना है कन्नौज को। साथ ही में यहाँ पर परफ्यूम पार्क भी बनेगा, इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कन्नौज में। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 25,000 करोड़ की टोटल इसको इंडस्ट्री बनाने का टारगेट है। और मेन यहाँ पर जो टारगेट है वो ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो करनी है उत्तर प्रदेश की, उसके लिए ये सारी तैयारियां की जा रही है। ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, इसके अंदर एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है उसको भी चेंज किया गया है। एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर भी कई तरह के बदलाव किए हैं, ताकि जो एक्सपोर्ट है परफ्यूम्स का वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। और जो ट्रेडर्स हैं और जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यापारी हैं, उनको भी सरकार बढ़ावा देगी। कैसे? अगर वो किसी भी तरह के इंटरनेशनल मेले, फेयर या फिर सेमिनार्स में जाते हैं परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़े हुए, तो उनको सरकार उनके जो ट्रैवल का खर्चा है, जो उनकी यात्रा का खर्चा है, वो सरकार उठाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से इंटरनेशनलाइज करने का पूरा प्लान है इस पूरी इंडस्ट्री को, जो कि कन्नौज की, उत्तर प्रदेश की ये इंडस्ट्री है। अगर बात करें हिस्ट्री की, अगर इतिहास की बात करें, तो कन्नौज एज ए सिटी, कन्नौज एक शहर के रूप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो कन्नौज है वहां पर साम्राज्य हुआ करता था किनका? राजा हर्षवर्धन का। और राजा हर्षवर्धन की ये कैपिटल भी रही है। जैसे स्थानेश्वर कैपिटल थी राजा हर्षवर्धन की, उसी तरह से बाद में हमें 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन की कैपिटल देखने को मिलती है, क्या? कन्नौज। ठीक है। और 7वीं शताब्दी का ये समय है, गुप्ता समय के बाद का ये समय है। ठीक है। गुप्ता काल के बाद राजा हर्षवर्धन का साम्राज्य आता है और कन्नौज उनकी कैपिटल हुआ करती थी। इसके अंदर काफी ज्यादा बाद में बाहर से इन्वेजन्स भी हुए, बाहर से आक्रमण भी हुए, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साम्राज्य का पार्ट थी कन्नौज सिटी। और परफ्यूम जो बनाने की जहां तक बात है, परफ्यूम बनाने की जो टेक्निक्स है, उसके जो तरीके हैं, परफ्यूम का जो हमें रेफरेंस मिलता है वो हमें वेदों के टाइम से मिलता है। वेदों के टाइम से हमें पता चलता है कि परफ्यूम जो है वो इस्तेमाल हुआ करते थे भारत के अंदर। तो भारत के अंदर परफ्यूम्स का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है। अगर वेदों की बात करें, उसमें रेफरेंस मिलता है। कामसूत्र के अंदर आपको परफ्यूम का रेफरेंस मिलेगा। साथ ही में आपको चरक संहिता के अंदर भी परफ्यूम का रेफरेंस मिलता है। और जो 16 श्रृंगार की बात होती है, 16 श्रृंगार में से एक इंपॉर्टेंट पार्ट परफ्यूम भी होता है। तो परफ्यूम जो है 16 श्रृंगार में से एक पार्ट जो है इंपॉर्टेंट होता है। 16 श्रृंगार में से परफ्यूम भी उसका एक अभिन्न अंग है। और यहाँ पर कन्नौज में क्यों ये इंडस्ट्री फली फूली? तो इसका मेन कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर जो जमीन है, जो मिट्टी है, वो अलूवियल सॉइल है, गंगा का मैदानी इलाका है, अलूवियल सॉइल है, अलूवियल मिट्टी है। और ये एक उपजाऊ और फर्टाइल मिट्टी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर फूलों की खेती होती है, यानी कि फ्लावर्स यहाँ पर उग सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया जाता है कि हिस्टोरिकली यहाँ पर
परफ्यूम बनाने का काम चलता रहा हो। और जो पुराने रेफरेंस मिलते हैं वो हमें बाणभट्ट के हर्षचरिता से पता चलता है कि गुप्ता काल में भी यहाँ पर परफ्यूम्स बनाए जाते थे। बाणभट्ट ने जो हर्षचरिता लिखी थी, बाणभट्ट कौन थे? बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार के हिस्टोरियन या कोर्ट राइटर थे। बाणभट्ट ने हर्षचरिता लिखी और इसके अंदर वो रेफरेंस देते हैं कि गुप्ता काल से परफ्यूम्स को बनाया जाता है। और इसमें जो एक टेक्निक बाद में जो आई, ठीक है, पहले इसको बनाया जाता होगा अलग अलग तरीकों से, बाद में एक टेक्निक परफ्यूम बनाने की सामने आती है। कब? जब अरब लोगों का, आप देखेंगे अरब लोगों के समय पर यहाँ पर एक अरब अरब वर्ल्ड से, अरब की दुनिया से एक यहाँ पर टेक्निक आती है जिससे परफ्यूम बनाया जाता है और उस टेक्निक को कहते हैं डेग भाप का मेथड। ठीक है, तो ये एक अरब मेथड है, ये अरब मेथड है, अरब वर्ल्ड में इस्तेमाल होता था। डेग भाप का मेथड जो है ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया और इससे परफ्यूम बनाया जाता था। ये है डेग भाप का मेथड, जिसके अंदर क्या करते हैं, जिस भी चीज से जिस भी चीज से आपको परफ्यूम बनाना है उसको आप इसे ये जो बड़े बड़े बर्तन हैं इनको डेग कहा जाता है। ठीक है, इनको डेग कहा जाता है। इन डेग के अंदर, बड़े बड़े बर्तनों के अंदर जिस भी चीज का परफ्यूम, जैसे कि मान लीजिए आपको गुलाब की पंखड़ियों का परफ्यूम बनाना है, रोज परफ्यूम बनाना है, तो उसके अंदर, इस डेग के अंदर आप उसको बॉईल करेंगे एक हाई टेम्परेचर पर, एक खास पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो अपनी एसेंस छोड़ेगा। जो परफ्यूम वाला केमिकल है उसके अंदर वो निकलता है, परफ्यूम वाला केमिकल एक खास टेम्परेचर पर निकलता है और फिर वो इस पाइप के थ्रू यहाँ पर आता है, वो इस पाइप के थ्रू यहाँ पर आता है और इस बर्तन में इकट्ठा होता है। इस बर्तन के अंदर क्या होता है, इस बर्तन को पानी के अंदर डुबोया हुआ होता है। पानी के अंदर इसको इसलिए डुबाया जाता है क्योंकि भाप के रूप में वो जो परफ्यूम वाला केमिकल यहाँ पर आएगा वो पानी के टेम्परेचर, पानी क्योंकि ठंडा होगा थोड़ा, तो पानी के कांटेक्ट में आते ही पानी के बाहरी से पानी बाहर होगा और वो केमिकल जो है वो अंदर होगा, लेकिन टेम्परेचर जो है उसको ठंडा टेम्परेचर दिखेगा और उसकी वजह से वो भाप से वापस लिक्विड में कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पर वो केमिकल आता है, पानी क्योंकि टेम्परेचर कम प्रोवाइड करा रहा है तो कंडेंसेशन हो जाती है। ठीक है, वापस भाप से वो कंडेंस होकर लिक्विड बन जाता है। और ये जो बर्तन है पानी के अंदर डूबा हुआ है, इस बर्तन के अंदर एक खास प्रकार का ऑयल होता है, तो वो जो केमिकल आता है परफ्यूम वाला वो उस ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है और वो खास प्रकार का ऑयल क्या करता है, वो प्रिजर्व करके रखता है उस परफ्यूम वाले केमिकल को और परफ्यूम की जो खुशबू होती है उसको प्रिजर्व करके रखता है। ये है डेग भाप का मेथड, जो कि एक पुराना मेथड है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ चैलेंजेस हैं, ये इंडस्ट्री कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है, जिसमें से मेनली आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लोग इस्तेमाल करते थे ये चंदन की लकड़ी का ऑयल इस्तेमाल करते थे। और ऑयल किस लिए इस्तेमाल होता है ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, क्योंकि जो परफ्यूम वाला केमिकल होता है वो ऑयल के अंदर मिक्स होता है, ऑयल उसको प्रिजर्व करके रखता है। तो ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, परफ्यूम बनाना है तो ये लोग चंदन की लकड़ी का ऑयल इस्तेमाल करते थे, लेकिन सरकार इसको हैविली रेगुलेट करती है और इस वजह से इनको सिंथेटिक तरीके से जो बने हुए ऑयल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो इस्तेमाल करने होते हैं अपने परफ्यूम वाला जो केमिकल है उसको प्रिजर्व करने के लिए। यानी कि अब इनको अगर परफ्यूम बनाना है तो ऑयल की जगह, चंदन की लकड़ी के तेल की जगह इनको वो कुछ सिंथेटिक केमिकल या ऑयल इस्तेमाल करना होगा। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो एक पुरानी तरीके से चीज़ बनती आ रही है, जो नेचुरल तरीके से परफ्यूम बनाने की इनकी टेक्निक है, उसमें ये लोग अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो नेचुरल ऑयल्स हैं वही प्रिजर्व करते हैं। तो जब सिंथेटिक तरीके के केमिकल और ऑयल्स आप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इनकी क्वालिटी को अफेक्ट करता है। उसके अलावा जो कॉस्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर टाइम लगता है, जिसके अंदर आपकी ऐसी नॉलेज लगती है जो जनरेशन से जनरेशन चलती हुई आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो नॉलेज चलती हुई आ रही है। साथ ही में ये एक मेहनत वाला काम है, लेबर इंटेंसिव तरीका है। और ऐसे में यहाँ पर एक और चीज़ होती है, जब आप कम से कम 40 किलो गुलाब की फूल की पंखुड़ियों को आप ट्रीट करेंगे, उबालेंगे, उनको गर्म करेंगे, तब जाके उसमें से 5 ग्राम आपको वो केमिकल मिलेगा जिससे आप परफ्यूम बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं ये महंगा होना ही है, क्योंकि 40 ग्राम आप गुलाब के फूलों को जब गर्म करेंगे, उसमें से केमिकल निकालेंगे परफ्यूम वाला, तो यहाँ पर सिर्फ 5 ग्राम आपको वो केमिकल मिलता है। और इस वजह से कॉस्ट जो है लगभग 9 लाख रुपए पर किलोग्राम वो परफ्यूम बिकता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। और फिर ये इंटरनेशनल मार्केट में या फिर डोमेस्टिक मार्केट में भी जो सिंथेटिक परफ्यूम्स होते हैं, जो केमिकल से बनते हैं सिंथेटिक परफ्यूम्स, वो सस्ते होते हैं, उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाता, उसके सामने ये बहुत महंगा होता है, इसीलिए लोग इनको कम खरीदते हैं। और वो जो सिंथेटिक परफ्यूम्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, इसलिए कॉम्पीट नहीं कर पाते मार्केट में, ये भी एक समस्या है। यहाँ पर एक और आप देख सकते हैं, कस्तूरी आपने नाम सुना होगा। ये एक ऐसा मटेरियल होता है, ऐसा कंपाउंड होता है जो कि एक हिरन की नाभि में पाया जाता है। एक हिरन की नाभि में पाया जाता है, और ये भी बनाया जाता है, ये इसका भी इस्तेमाल होता है परफ्यूम के लिए। कस्तूरी जो है महकता है, और इस्तेमाल करते हैं इसका परफ्यूम बनाने के लिए। सरकार जो है इसको बैन कर चुकी है, क्योंकि इससे हिरणों का शिकार होता है और उनकी जनसंख्या पर असर पड़ता है। तो यहाँ पर जो परफ्यूम बनाने वाले ये लोग हैं, इनको खरीदनी पड़ती है कस्तूरी सरकार से, ऑक्शन में नीलामी के थ्रू इनको सरकार से कस्तूरी खरीदनी पड़ती है, जो कि इनको लगभग 42 लाख रुपए पर किलोग्राम पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं जो इससे परफ्यूम बनेगा वो कितना महंगा होगा। तो ये सारी समस्याएं हैं जो अब आपको शायद समझ आया होगा कि भाई हम कन्नौज जो है वो एक परफ्यूम इंडस्ट्री है। परफ्यूम इंडस्ट्री है, सरकार उसको क्यों बनाना चाहती है, वहाँ पर समस्याएं क्या है। तो ये पूरी इंडस्ट्री का हमने पूरा इसकी हिस्ट्री, इसका प्रेजेंट, सरकार क्यों इसको कौन सी पॉलिसी के थ्रू प्रमोट करना चाहती है, साथ ही में चैलेंजेस हमने समझे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।